सभी सरपंच साथियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार पलसानिया, विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय सरकार संघ। साथियों, एक तो मैं सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीमान जयराम जी पलसानिया को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कल जी राजस्थान न्यूज़ पे डिबेट हुई, बीजेपी नेता थे, सीनियर एडवोकेट थे, कांग्रेस प्रवक्ता थे। वहाँ पे अध्यक्ष जी ने एक बात तो साफ साफ बोल दी। वहाँ पे उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पंचायतों में है वो आज के टाइम में विकास की है, और विकास तब होता है जब फंड टाइम से टाइम रिलीज होता है। अभी प्रॉब्लम राजस्थान में इलेक्शन की, परिसीमन की, इन चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि विकास कार्य रुका हुआ है। और विकास कार्य किसकी वजह से? जो 7 साढ़े 7 हज़ार करोड़ रुपए अपने एसएफसी, एफएफसी और मनरेगा के जो पैसे रुके हुए हैं, वो अब एक नई प्रणाली और लेके आए हैं। ऐसे नहीं, इस पर 2 महीने पहले लाए थे कि इससे तो बहुत ही सीधा काम होगा, डीबीटी वाला काम होगा, डायरेक्ट बेनिफिट्स वाला। डायरेक्ट बेनिफिट तो अभी दिखा नहीं है, और वो पेमेंट पंचायत समिति में पड़ा है। चलो, उसको भी छोड़ो। अध्यक्ष जी ने एक बात साफ-साफ कर दी कि पैसे आप डाल नहीं रहे हो, और जहाँ पे साफ-सफाई नहीं दिखती वहाँ मंत्री महोदय जी, पंचायत राज मंत्री महोदय जी का अभी थोड़े दिनों पहले, 1-2 महीने पहले जब उन सरपंचों को वो गंदगी पंचायतों में दिखी, तो उनको डायरेक्ट निलंबित कर दिया, वहाँ बीडीओ को निलंबित कर दिया। साथियों, विकास कार्य तो रुका पड़ा है, पैसा नहीं है, और जहाँ जाते हैं सरपंच की अनियमितता थोड़ी सी दिखती है तो उनको निलंबित कर देते हैं। साथियों, पंचायती राज एक्ट 1994 सेक्शन 38, उसका कोई मतलब नहीं छोड़ा सरकार में कि वो 38 सेक्शन जो 38 बनाई गई है, जिसमें अनियमितता के कारण सरपंच को निलंबित किया जाता है, उसका कोई मतलब नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उस सेक्शन जो 38 है, उसमें ये चीज है कि अगर सरपंच के खिलाफ कोई अनियमितता पाई जाती है, तो उसमें पहले, सबसे पहले उसको निलंबित नहीं किया जाएगा, उनसे पहले सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। सुनवाई का अवसर देने के बाद में, उनसे उचित चीजें सुनने के बाद में फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। साथियों, अभी हुआ ऐसा कि 15-20 पंचायतों में सरपंच को सुनवाई का अवसर दिए बिना सीधा ही निलंबित कर दिया। और ये चीज मंत्री महोदय जी ने भी की कि अभी साफ सफाई को लेके ये सबको आपको पता है। इसके अलावा 15-16 से ऐसे मैटर हाई कोर्ट में अपने आए हुए थे, जो कि सुनवाई का अवसर नहीं दिया। साथियों, ऑनरेबल कोर्ट नंबर 9 डांड साहब जी ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने सरकार को भी ये चीज बताई कि आपको सेक्शन 38 का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और उसमें सरपंच को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। उसके बाद में विधिक जो कार्रवाई होती है वो करनी चाहिए। इसको लेके 15-16 सरपंच को निलंबित किया गया था, उनको बहाल कर दिया गया। अब साथियों, एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि न्यूज़ की, जो न्यूज़ आती है, उन उसको उसकी खबरों को लेके आप इतने चिंतित क्यों हो जाते हो? ऐसा टीआरपी बनाने के लिए न्यूज़ तो करेगी ना, न्यूज़ फ्री थोड़ी बैठी रहेगी। न्यूज़ को तो मसाला चाहिए ना, वो तो करते हैं इस चीज़ को। अब मेरे पास सरपंचों के अचानक से फ़ोन आने लगे कि सर राजस्थान में प्रशासक को उठा दिया। प्रशासक को, मैं कहा प्रशासक को उठा दिया, ये कैसी बात हो सकती है? बोले न्यूज़ में आ रहा है। मैंने न्यूज़ देखी, तो उसमें पता लगा कि सरपंच प्रशासकों को ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही थी कि प्रशासक को हटा दिया वगैरह-वगैरह। तो बाद में मैंने फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर देखा, तो उसमें तो ऑर्डर तो अपने हितों के लिए था वो तो। ऑर्डर में तो साफ-साफ इस क्लियरली माननीय कोर्ट ने साफ-साफ बोला है कि सेक्शन 38 की कार्रवाई पहले जब होती है, तो उसमें पहले सुनवाई का अवसर सरपंच को दिया जाएगा। उसके बाद में अगर सरपंच को, प्रशासक को दिया जाएगा, उसके बाद में अगर अनियमितता पाई जाती है, तो उसके बाद में ये कार्रवाई की जाएगी जो कि आप पहले कर रहे हो। उसमें फिर बाकी जो प्रशासकों को हटाया था उनको बहाल कर दिया, उनको प्रशासक वापस नहीं कर दिया। तो ये तो अच्छा ऑर्डर था। इसमें सरपंच ऐसे चिंतित हो गए कि प्रशासकों को हटा दिया, सर ये हो गया, सर वो हो गया, अब तो प्रशासक ही नहीं रहे, अभी 2-3 दिन में चुनाव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप इतने चिंतित मत हुआ नहीं हो, क्योंकि ऐसी चीजें नहीं होती है। दूसरी की मैं आपको डे टू डे मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो बाहर की जो चीजें आती हैं उनसे आपको क्यों परेशान होना है? आपको कोई बात होती है तो अब जैसे कल कोई मैटर होता तो मैं दूसरे दिन वीडियो डाल के सभी सरपंचों को मैं बता देता हूँ, क्लियर बस बात खत्म। अब साथियों, ये कल की डिबेट की बात होगी। डिबेट की बात में अध्यक्ष जी ने अपनी पूरी चीजें बताई है कि इतने पैसे यहाँ पे बाकी हैं, तो पैसा जरूरी है। दूसरी बात, डिबेट में श्रीमान रेवत सिंह जी जो राजपुरोहित है, बीजेपी नेता, उन्होंने एक बात और बोली कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनगणना
होने के बाद में लोगों को सुविधा देने के लिए परिसीमन किया जाता है, ताकि लोग जैसे दूर-दूर रहते हैं तो उनको पास-पास की पंचायतों में सुविधा मिल सके। तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने 35 पंचायतों की जो रेटिंग लगाई है, किसी भी पंचायत में एक में भी ऐसी नहीं है कि उनके ग्रामवासियों को सुविधा के तौर पे परिसीमन किया गया हो। सुविधा के तौर पे परिसीमन कहीं पे भी नहीं किया गया। परिसीमन किया गया है, वो किया गया है जातिगत परिसीमन। किसी भी पंचायत में परिसीमन को उठा के देख लेना, कोई भी, कि जातिगत परिसीमन किया गया है। तो जातिगत परिसीमन आप सब समझ गए होंगे कि जातिगत परिसीमन का क्या रोल होता है। तो साथियों, ये परिसीमन की बात भी मैं कर लेता हूँ एक बार, फिर मैं चुनावों का बताऊंगा। चुनाव को मैं लास्ट में बताऊंगा एक बार, आप अच्छे से सुनो चीजें। परिसीमन के मैटर लगे लगभग 450 पंचायतों जोधपुर और जयपुर हाईकोर्ट में चली। परिसीमन के मैटर में सभी पिटिशनर एडवोकेट्स को सुना गया, सबने अपनी अपनी बातें रखी। साथियों, हमने भी 35 से 40 लगभग हमने पंचायतों को हाई कोर्ट के सामने रखा है। हमने भी उनकी प्रॉब्लम भी थी। मैं और लीगल एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नीलेंद्र जी पांडे, दोनों ने हमने बहस भी की इस चीज़ पे। हमने बहस इस चीज़ को लेके की कि गाइडलाइन जो दे रखी थी 10 से 25 को, जो गाइडलाइन निकाली गई थी, उस गाइडलाइन में कुछ पॉइंट्स थे कि इतनी दूरी होनी चाहिए, इतनी जनसंख्या होनी चाहिए, ये चीज़ें थी। साथियों, पहले बात तो परिसीमन जो किया जाता है, परिसीमन नई जनगणना के बाद में परिसीमन किया जाता है। परिसीमन ऐसे सीधे-सीधे परिसीमन नहीं होते हैं और इसके बाद में अभी कोई जनगणना हुई नहीं है, तो अभी कोई पता ही नहीं है कि जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन करने का क्या मतलब आ गया। चलो, दूसरी बात, परिसीमन कर भी दिया, तो आपके पास में एक नया फैक्ट क्या था कि जिसके कारण आपने परिसीमन किया? परिसीमन पुराने फैक्ट्स पे नहीं होता है कभी भी। एक नया फैक्ट्स ये होता है कि हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, ये फैक्ट है, तो उनको गाइडलाइन में वो फैक्ट डालना चाहिए था। ये चीज़ लेके हमने डिवीज़न बेंच में हमने बहस की है और हमारी सुनी गई है। उसके बाद में 2-2 पेज में उन्होंने हमारी जो आपत्ति थी वो माँगी है, तो हमने 2 पेज में लिख के और हमने डिवीज़न बेंच में दे दी थी। आशा करते हैं कि डिवीज़न बेंच से जो जजमेंट है वो अपनी पंचायतों के फ़ेवर में आए। उसके बाद में चाहे जो भी हो, परिसीमन हो चाहे नहीं हो, लेकिन अपने फ़ेवर में आनी चाहिए। साथियों, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि अगर डिवीज़न बेंच से अगर जजमेंट अपनी पंचायतों के फ़ेवर में नहीं आता है, तो सारी पंचायती निजी रेट मैंने लगा रखी है। उनकी एक-एक कॉपी मैं सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी डाल रखी है। तो यहाँ से अगर अपने फ़ेवर में जजमेंट नहीं आता है इस पंचायतों को, तो सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाएँगे, ताकि अपने को एट द एंड जो कोर्ट सुपीरियर है, वहाँ से अपने को अपने जो परिसीमन को लेके जो अपने आपत्ति दी थी, जो शिकायतें थी, वो कंप्लीट होके और अपने वो सुनी जाए और उसके बाद में अपने फ़ेवर में जजमेंट आए। क्योंकि साथियों, बिना किसी रीज़न के स्टेट गवर्नमेंट, बिना किसी नए फैक्ट के, बिना किसी विकास के नियमों के अनुसार पंचायतों को ख़त्म करना ठीक नहीं है। क्योंकि राजस्थान तो वैसे ही पंचायत बहुमूल्य क्षेत्र ही है। वैसे देखा जाए तो पंचायत का कृषि का क्षेत्र है। ये चीज़ें पंचायत के दौरान ही होती हैं। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सोचना चाहिए। साथियों, अब मैं परिसीमन की बात हो गई है, जजमेंट अभी आया नहीं है, जजमेंट डिज़र्व है। जजमेंट आते ही मैं उसपे वीडियो बना के और मैं तुरंत वो जजमेंट डाल दूँगा, उसमें मैं सारा बता दूँगा। दूसरी बात कि न्यूज़ के माध्यम से जो आप सुनते हो, उसको 100% ना माना कीजिए कि आरटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरी बात कि मैं थोड़ा-सा टाइम दे दिया करो मुझे, ताकि मैं उसपे थोड़ा-सा कंप्लीट चीज़ें इकट्ठी करके मैं आपको बता सकूँ। ऐसे क कल भी वो चुनाव का कुछ उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ आया है कि 2-3 दिन में निकाल देंगे इलेक्शन के लिए तय। उसके बाद में सरपंच फ़ोन पे तो थोड़ा-सा टाइम दो चीज़ें सुनने के लिए, समझने के लिए, फिर आपको बताने के लिए। साथियों, अब मैं इलेक्शन की बात कर लेता हूँ, जो कि इस टाइम का सबसे बड़ा मुद्दा है। साथियों, एक चीज़ आपने गौर की कि इलेक्शन की जो पिटीशन लगा रखी थी देवदा जी ने, वो फरवरी में लगा दी थी। उसके बाद में फिर रेस्पोंडेंट की तरफ से डबल एजी थे और फिर राष्ट्रीय सरपंच संघ के लीगल एडवाइज़र में हमने
आईए लगाया और रेस्पोंडेंट में हमने आर्ग्यूमेंट्स किए। तो अभी तक इलेक्शन हुए नहीं क्योंकि परिसीमन का बीच में मैटर आ रहा था। ये हमने माननीय डिवीजन कोर्ट को हमने ये बता दी थी कि पहले परिसीमन कंप्लीट होगा, उसके बाद में इलेक्शन हो जाएगी। ये बात साथियों, जब इलेक्शन की पिटीशन डिवीजन बेंच में थी, तो फिर कल अचानक से ऑनरेबल सिंगल बेंच ने अचानक से ऐसे कैसे निर्णय सुना दिया कि 6 महीने में चुनाव की जाए। फिर डिवीजन बेंच में अगर कोई मैटर चला गया है और वहाँ से निर्णय आएगा, पहले बात तो जजमेंट परिसीमन का पहले आएगा। परिसीमन का जजमेंट पहले आएगा, उसके बाद में फिर इलेक्शन का निर्णय ऑर्डर वहाँ से निकलना चाहिए था। लेकिन परिसीमन का तो जजमेंट रिजर्व कर रखा है और उससे पहले ही डिवीजन सिंगल कोर्ट नंबर 9 ने कल 6 महीने में चुनाव कराने के आदेश करा दिए। ये थोड़ा-सा आप को बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा समझ में नहीं आया कि इसमें हुआ क्या है। चलो जो भी है, 6 महीने में इलेक्शन करवाने का ऑर्डर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। साथियों, अब मैं आपको 2 चीज़ें इसमें बता देता हूँ इलेक्शन में। राज्य निर्वाचन आयोग बॉडी अलग है, स्टेट गवर्नमेंट बॉडी अलग। इसमें क्या होता है, राज्य निर्वाचन आयोग बाउंड होते हैं अकॉर्डिंग टू संविधान, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन बाउंड इसलिए होते हैं कि उनको 5 साल में चुनाव करवाने होते हैं। आर्टिकल 243 सबसेक्शन बी 5 साल में करवाने होते हैं, ये बाउंड होते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट भी बाउंड होती है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट भी चुनाव को 5 साल में करवाना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण, कुछ अच्छे अच्छे कार्य के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ बुरे कार्य के लिए चुनाव रोके जा रहे हैं, अच्छे कार्य के लिए चुनाव रोके जा रहे हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से अगर वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वन स्टेट वन इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये तो बहुत बेस्ट बात है अपने लिए। ये बात ही हमने कोर्ट में भी बात ये पहुंचाई थी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि प्रधान के अलग चुनाव होते थे, जिला परिषद के अलग चुनाव होते थे, पंचायत समिति के अलग चुनाव होते थे और फिर पंचायतों के अलग चुनाव होते थे। साथियों, 45 दिन पहले आचार संहिता लग जाती है लगभग। अब अगर 5 साल के कार्यकाल एक स्टेट में 5 साल का कार्यकाल मैं फॉर एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसमें विधायकों के भी चुनाव है, सांसद के भी चुनाव है, फिर ये पंचायती बॉडीज के चुनाव है। लगभग ये अगर 5 साल में अगर 5 बार चुनाव होते हैं, 5 बार चुनाव होते हैं, तो 1 साल तो सीधा ही साफ हो गया। 45 दिन का अब अगर आचार संहिता का है, तो 1 साल तो सीधा ही साफ हो गया। 1 साल तो खराब ही हो गया, बचते हैं 4 साल ही बचते हैं। फिर उसमें दूसरी बात कि जब चुनाव करवाते हैं, तब कितने एम्प्लॉइज़ डिस्टर्ब होते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ कितने डिस्टर्ब होते हैं, चुनावों में लगाना, ड्यूटी लगाना, ये लगाना। तीसरी बात, सबसे मेन बात कि पैसा कितना खर्च होता है। हर इलेक्शन में वही सेम पैसा खर्च होता है, जो कि अगर एक साथ करवाया जाए, तो शायद मेरे हिसाब से वही सेम पैसा खर्च हो। कितना पैसा खर्च हो रहा है अलग-अलग से? कितने डेढ़-डेढ़ महीने लगभग गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, वो अपना काम छोड़ के इधर लगते हैं। तो कितनी कितनी अनियमित है ये। अगर अपने अगर स्टेट में, अपने नेशन में अगर ये सही की जा सकती है, तो क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर बीजेपी गवर्नमेंट अगर ये करना चाहती है, तो बहुत अच्छी बात है। आने वाले टाइम में ये लफड़ा ही खत्म हो जाएगा कि 5 साल में एक बार चुनाव हुए, चलो साढ़े 4 साल में साढ़े 4 साल अपने को काम करना है। कोई चुनावों का ही वो ही नहीं है। दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट अपने को एसएफसी का पैसा नहीं दे रही है। स्टेट गवर्नमेंट अभी वहाँ से पैसे मटेरियल के डले हैं, वो अभी तक पंचायत समितियों में पड़े हैं, वो पैसे नहीं डले हैं अभी तक। तो ये इनके पास में पैसे देने को ही नहीं है। इलेक्शन वही बात फिर, इलेक्शन कहाँ से करवाएँगे इलेक्शन? तो इलेक्शन चलो पैसों की बात नहीं है, इलेक्शन का मेन मुद्दा तो ये है कि वन स्टेट वन इलेक्शन का है, जो कि मैं तो सपोर्ट और मेरे हिसाब से सभी सपोर्ट करते होंगे। मैंने कभी पूछा भी नहीं आपसे, लेकिन मेरे हिसाब से वन एक इलेक्शन को तो सपोर्ट करना चाहिए, ताकि कि बाकी टाइम में अपन विकास कार्य पे ध्यान दें। तो साथियों, अब इसके 2 कंक्लूजन निकलते हैं चुनाव की डेट के। राज्य निर्वाचन आयोग कन्फर्म चुनाव की डेट निकालेगा, बिल्कुल निकालेगा क्योंकि वो बाउंड भी हैं और अभी ऑर्डर भी हाई कोर्ट से भी बाउंड कर दिया हो। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट अभी चुनाव नहीं करवाना चाहती क्योंकि उनका पहला एजेंडा ये है कि वन स्टेट वन इलेक्शन ये स्टार्ट किया जाए राजस्थान से, और राजस्थान में हो भी सकता है अगर कोशिश करे। अगर चुनाव वन स्टेट वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन के अकॉर्डिंग होते हैं,
तो चुनाव अपने 2026 के एंड में होंगे। 2026 के एंड से 6 महीने चाहे कम कर लो आप, क्योंकि अपने 11 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रधान और काफ़ी चुनाव अपने पंचायतों के रुके हुए हैं, जो कि अगर पंचायती राज के अकॉर्डिंग 6 महीने पहले इलेक्शन करवा सकती है बॉडी। राज्य निर्वाचन आयोग किसी का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है तो उससे 6 महीने पहले करवा सकती है, लेकिन 6 महीने पहले से ज़्यादा किसी का कार्यकाल नहीं रोक सकती। अब साथियों, वन नेशन वन इलेक्शन का करते हैं, तो जो बचे हुए हैं उनका एक साथ करवाएंगे प्रधान वगैरह इनका, तो उनके लगभग दिसंबर या नवंबर 2026 में होने हैं, तो उनसे 6 महीने कम करेंगे तो जून जुलाई, तो जून जुलाई तक ये इलेक्शन हो सकता है, 2026 में ये हो सकते हैं अगर वन नेशन वन स्टेट वन इलेक्शन करे तो। दूसरा, अगर स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि वन स्टेट वन इलेक्शन नहीं करा के और अब चुनाव करवा दिए जाएं, जो कि मेरे को पॉसिबल कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जनवरी में चुनाव सरपंचों के करवाने थे, प- उसके बाद में अभी तक उनको रोका है, तो मेरे हिसाब से और थोड़ा रोक लेना चाहिए उनको। प्रशासक अभी तक बना रखा है, तो अब तक अगर प्रशासक बना रखा है तो थोड़ा और कर लेना चाहिए उनको, क्योंकि ये अच्छी चीज है कि वन स्टेट वन इलेक्शन हो जाए तो सारी चीजें एक बार में खत्म हो जाएंगी। अब साथियों, मैं बताता हूँ आपको, वन नेशन वन इलेक्शन में अगर दिसंबर में चुनाव होते हैं तो जो बाकी जो प्रधान वगैरह हैं उनके 1 साल कम हो रहा है, 1 साल कम हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और पंचायत राज अकॉर्डिंग हाई कोर्ट में रेट लगाएंगे, हाई कोर्ट में रेट लगाएंगे तो उनकी सुनी जाएगी, सुनी जाएगी तो फिर वो वही बात होगी कि फिर चुनाव कहाँ से होंगे अगर हाई कोर्ट में मामला चला गया, फिर तो रोकेंगे, स्टे मिलेगा। साथियों, दूसरी बात मैं अब कर लेता हूँ कि अगर वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव नहीं होते हैं तो दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है। दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं, और दिसंबर में अगर चुनाव होते हैं तो मेरे हिसाब से किसी सरपंच को किसी प्रशासक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6,500 प्रशासकों को तो 1 साल मिल गया और बाकी 6,500 जो सरपंच है उनके 5 साल में एक दिन कम नहीं हुआ, तो मेरे हिसाब से वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेन प्रॉब्लम अगर दिसंबर में चुनाव होती है तो अपनी मेन प्रॉब्लम है कि अपने जो 7,500 करोड़ रुपए का जो अपनी राशि रुकी हुई है वो 4-5 महीनों में डल जाए, ताकि अपना बाकी का जो पेमेंट्स रुके हुए हैं अपने वो अपन पे करें और बाकी के विकास कार्य है वो अपन कंप्लीट करवा सके। ये रही दोनों चीजें बात। अगर वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव करवाते हैं तो 2026 एंड में इलेक्शन होंगे, और वन स्टेट वन इलेक्शन चुनाव नहीं करवाते हैं तो फिर दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। अब दिसंबर में चुनाव होने की दो चीजें और बताता हूं मैं। अगर परिसीमन के मामले में हाई कोर्ट से जजमेंट जो रिजर्व किया गया है वो अपने फेवर में नहीं आता है, तो पंचायतें 100% सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट जाएंगी क्योंकि उनके साथ में जो चीज़ें होनी चाहिए थी जो अकॉर्डिंग टू लीगल वो चीज़ें नहीं की है सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया तो फिर वही परिसीमन वाला मामला वहां रुक गया। जैसे अभी 6 महीने 4-5 महीने परिसीमन के मामले से ये चुनाव रुके हुए थे, और ऑनरेबल जज साहब ने भी ये चीज़ बोले थे कि पहले परिसीमन होगा उसके बाद में फिर इलेक्शन का निकाल देंगे। तो परिसीमन के मामले में अगर यहाँ पे इलेक्शन रुके हैं तो परिसीमन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगर परिसीमन के मामले अपील में जाएंगे तो फिर दिसंबर में चुनाव कहाँ होंगे? दिसंबर तक तो फिर वो फैसला ही आएगा, फिर उसके बाद में चीज़ें इलेक्शन की तैयार होंगी। तो साथियों, अगर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से अगर दिनांक निकलती हैं तो उसमें भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद में वन स्टेट वन इलेक्शन का एजेंडा लेके स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी और वहाँ से अलाउ करवाएगी कि ये नई नीति अपन पूरे स्टेट में पूरे नेशन में लाना चाह रहे हैं, जिसकी स्टार्टिंग राजस्थान से हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से वहाँ से अलाउ करवा लेंगे, इससे वो राज्य निर्वाचन आयोग को रोकना पड़ेगा चुनाव। ये बात मैंने सारी इलेक्शन की कर ली है और अभी परिसीमन की कर ली है। परिसीमन का भी 2-3 दिन में मेरे हिसाब से अभी जो है वो आ जाना चाहिए। अब साथियों, मैं थोड़ा पेमेंट की बात कर लेता हूँ। राष्ट्रीय सरपंच संघ की कार्यकारिणी 2-4 दिन में 5-7 दिन में जो भी अभी मिलेगा टाइम, तो सीएम साहब से मिल रहे हैं।
तो सीएम साहब को पूरी ये चीज़ें बता रहे हैं वो कि इतना इतना पैसा बाकी है और पैसा डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी सरपंच परेशान हैं। या तो पैसा नहीं डालते हो तो फिर आज क्या चुनाव करा, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ही नहीं अभी पिछले 1 साल से पैसा अपने को नहीं डल रहा है। इस बार तो मजदूरों के पैसे भी 2-2 महीने सरकार ने रोकी है, मजदूरों के दस, कितनी बड़ी बात। तीसरी बात कि नरेगा का पेमेंट सेंटर से एक नए पोर्टल के माध्यम से डला है, एसएन स्पर्श के माध्यम से। ये बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सरपंचों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ना इनको पसंद आई। क्यों अच्छी नहीं लगने का रीज़न है कि पेमेंट डिले, 2.5 महीने पहले पेमेंट 1256 करोड़ रुपए अपने लागू हो गए थे, उसके बाद में जारी हो गए थे, उसके बाद में